बच्चों ये ना एक लीकी बकेट है, यानी कि आप इसमें कितना भी पानी डालते जाइए सारा का सारा पानी देखिए बाहर ही निकलता जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छेद हैं, यानी कि बहुत सारे देखिए प्रॉब्लम्स हैं। पहले अगर इनको बंद नहीं किया गया तो आप इसमें पानी का लेवल ऊपर बढ़ा नहीं पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिजिक्स में बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बट हमारे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, हमें दिक्कतें आती हैं और टेस्ट के मार्क्स स्टक हो जाते हैं, और फिर वही जो है लूप चलता रहता है, बार बार प्रिपरेशन चलती है और फिर कुछ अच्छा देखने को मिलता नहीं है। बेटा आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है। आप पहले ना समझिए कि कहां कहां पे होल्स हैं। जब तक आप उन होल्स को बेटा बंद नहीं करेंगे, यानी कि रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी एफर्ट डालते जाइए, कितना भी पानी भरते जाइए, लेवल कभी ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, मार्क्स कभी ऊपर आएंगे ही नहीं। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 7 टिप्स देने वाला हूं बेटा, जिससे कि आप अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो होल्स हैं बेटा, उनको ठीक करना सीखेंगे। और सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है बेटा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। देखिए आपको पता ही नहीं है कि होल्स कहां कहां पे हैं, क्योंकि अगर आपको ये रियलाइज हो चुका होता कि कहां पे प्रॉब्लम है तो आप अभी तक उसको ठीक कर चुके होते, क्योंकि आप चाहते हैं आपका नीट का एग्जाम क्रैक हो। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। अब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स मतलब आखिर क्या हो रहा है? क्या मैं कंसेप्चुअल गलतियां कर रहा हूं? क्या मुझसे कैलकुलेशंस में दिक्कतें आ रही हैं? क्या मैं लेंदी क्वेश्चंस देख के डर जाता हूं? क्या मुझे एग्जाम का माहौल को समझने में दिक्कत आती है कि यार उस माहौल में मैं खुद को बहुत अच्छे से अपना आउटपुट नहीं निकाल पाता हूं? क्या ऐसी दिक्कतें हैं? सबसे पहले बेटा गैप्स को आपको पहचानना पड़ेगा। आपने एक बार जब गैप को पहचानना शुरू किया, करना कैसे वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा जरूर। तो आप पहले तो गैप को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कहां पे दिक्कतें आ रही है, कहां से लीक हो रहा है सब कुछ, है ना। क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, बट फिर भी हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है यार कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि नाउ कैटेगराइज देम, कि किस टाइप का प्रॉब्लम है। जैसा मैंने बोला ना कि यार तो वो यार कंसेप्चुअल सवाल है, या तो वो हो सकता है कि फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ है, हो सकता है आप कैलकुलेशन में गलती करते हैं, हो सकता है आप स्पीड अभी बिल्ड नहीं कर पाए हैं, हो सकता है स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी खराब हो रही है। कैटेगराइज करिए किस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको आप कैटेगराइज करिए। और तीसरा पॉइंट है बेटा उसको डॉक्यूमेंट करिए। डॉक्यूमेंट करने का मतलब होता है बेटा आप उसको राइट डाउन करिए, है ना। आप इन सभी प्रॉब्लम्स को लिखिए, क्योंकि आप देखिए आज रियलाइज करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम हुई थी, अगर आप उसको नोट करके नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो कैटेगरीज बनाइए, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस किस टाइप की गलतियां हो रही हैं, कहां कहां पे आप अपने मार्क्स को मिस कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, उसको बेटा लिख के रखिए, डॉक्यूमेंट करके रखिए अच्छे से। चौथा पॉइंट आता है बेटा एनालाइज करिए। अब मान लीजिए कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो क्यों है भाई? जब मैंने पढ़ाई करी थी, जब मैंने क्वेश्चंस करे थे, जब मैंने कोचिंग लगाई है या अपने नोट्स पढ़े हैं या मैंने डीपीपीस लगाई है, क्वेश्चंस लगाए हैं, तो कंसेप्चुअल चीज कैसे गड़बड़ हो गई? तो उस केस में फिर आप जाके कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे, उसको कैसे ठीक करना है, राइट। या तो मान लो आप फॉर्मूला याद नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा अच्छा फॉर्मूले में गलती हो रही है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कहां कमी रह गई। एक तो आपने सबसे पहले बेटा आइडेंटिफाई किया, कैटेगराइज किया किस टाइप के हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया बेटा, उसको लिखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। फिर आता है एनालाइज करना कि भाई कहां क्या कैसे कैसे हुआ, और फिर आता है बेटा एक्ट करना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई समझ में तो आए कि कैसे उसको ठीक किया जाएगा, है ना। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो कैसे मैं उसको ठीक करूंगा। इन सब चीजों पे बेटा मैं कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। एक बार आप 6 के 6 पॉइंट सुन लो। एक्ट करने के बाद बेटा आप उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार जो गलती हुई है वो दोबारा हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी गलतियां हुई थी, अगली बार ना हो, तभी तो लीकी बकेट ठीक हो पाएगी ना। लीकेज बंद करना है तो पहले ये तो करना पड़ेगा ना, बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि यार ये लीक होता है यहां से, ठीक है। देन बेटा लास्ट में आता है रिपीट, यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। अब सवाल आता है सर ये सब करना कैसे, ये 7 के 7 पॉइंट एग्जैक्टली हमें करने कैसे होते हैं? तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब आप एक बहुत बढ़िया सी क्या लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, है ना। अब ये टेस्ट सीरीज तो मान लो आपने ले भी ली, आपने लगाना शुरू कर भी दिया, तो भी इन 7 पॉइंट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अब वो सुनो, एंड तक देखना वीडियो को। टेस्ट सीरीज की बात करें बेटा तो हमारी एनबीटीएस, अब ये देश की सबसे नंबर 1 की टेस्ट सीरीज है फॉर नीट। आपको पता होगा बेटा इसकी एक लेगेसी है, हर साल लाखों बच्चे इस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं और जैसे मार्क्स आ रहे होते हैं उसको इंप्रूव करते हैं और वैसे ही मार्क्स बेटा नीट में भी आते हैं। बहुत रिलेवेंट सवाल इसमें होते हैं। 25 टेस्ट है बेटा, 20 आपको ऑफलाइन मिलेगा, 5 आपको ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है ना। 5 रैंक बूस्टर टेस्ट है उसमें। अच्छा इसमें 13 पीवाईक्यूज भी हैं, पीवाईक्यू टेस्ट भी है, टेस्ट के फॉर्मेट में आप पीवाईक्यू दे सकते हैं। 25 ओएमआर भेज देंगे, ऑफलाइन पेपर तो चलो 20 है, बट ओएमआर 25 भेज रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, कुछ गलती हो जाए उसके लिए।
रियल एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे बेटा। ओएमआर हमारा नॉर्मल नहीं होता जिसको आप कितने गोले सही हुए आप मैनुअली चेक करते हैं, वैसा नहीं है ओएमआर। ओएमआर एक्चुअली ऐसा है जिसको कि आप सीधा अपने फोन से अड्डा ऐप से स्कैन करेंगे, आपके पास पूरा रिजल्ट होगा, फिर बेटा पूरी एनालिसिस देख पाओगे आप ऐप के ऊपर अपनी, है ना। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बुकलेट मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, सब चीजें हैं बेटा ओनली 1999 में। फील कोड लगा के आप इसको एनरोल कर सकते हो। और ये बेटा फोन नंबर है जिसमें आप कॉल करके, ये मेरी टीम का नंबर है, कॉल करोगे, कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी परेशानियां आ रही हैं, यहां से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। एनबीटीएस जब आप एनरोल करेंगे ना बेटा, तो आपको वेबसाइट के ऊपर मैं दिखाता हूं कैसा दिखता है वो, है ना। तो वेबसाइट के ऊपर बच्चों ये ऐसा कुछ आपको यहां पे दिखाई देगा, ये देखिए एनबीटीएस ऑफलाइन अड्डा की वेबसाइट पे आपको दिख रहा है टेस्ट सीरीज, है ना, इस तरीके से यहीं पे सारी एनालिटिक्स वगैरह मिलेंगी, चाहे तो आप उसको ऐप में भी देख सकते हैं। अब आते हैं टेस्ट सीरीज जब ले ली तब इसको सातों के सातों स्टेप्स को कैसे हमको अच्छे से यूज करना है, समझिएगा, है ना। पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब समझिएगा, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट का आपने स्कोर देखा, इतने गलत हुए, इतने सही हुए, सब कुछ आपने ऐप के थ्रू अपना एनालिसिस किया। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए, मान लो, है ना, कौन से क्वेश्चन मेरे मान लो रॉन्ग हो गए जिसमें मेरे को नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ी, कौन से क्वेश्चन मैं नॉन अटेम्प्ट कर पाया, मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाया, है ना भाई, नॉन अटेम्प्टेड कौन से रह गए आपके, नॉन अटेम्प्टेड कौन से रह गए, कौन से क्वेश्चन मैंने कर तो दिए, करेक्ट तो हो गए, है ना, बट वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है कि सही है कि नहीं है, क्या यही तरीका हर क्वेश्चन में लग जाएगा या यहां तुक्के से लग गया है, कई बार ऐसे डाउट्स आते हैं ना। तो करेक्ट है बट फिर भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आप एनबीटीएस की टेस्ट सीरीज दोगे, कोई टेस्ट आपने लगाया, 3 घंटे का टेस्ट चला बेटा, अब 2.5 घंटे 2 घंटे आपको फिर से लगना है उसी दिन सेम डे टेस्ट के बाद ऑन एनालिसिस। सबसे पहले बेटा जी आइडेंटिफाई कर लिया आपने प्रॉब्लम को, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, कैटेगराइज करो कि क्या ये कंसेप्ट बेस कोई मिस्टेक हुई है बेटा जी, या फिर क्या ये मैं सीधा फॉर्मूला भूल गया, है ना, या फिर कंसेप्ट ठीक था, फॉर्मूला सही था, बट कुछ अप्रोच मैंने गलत लगा दी है ना। ये आप कैटेगराइज करेंगे बेटा, और ये सब आप लिख रहे होंगे। कहां लिख रहे होंगे वो भी बताता हूं मैं। आपको बनानी है बेटा, डॉक्यूमेंट करने का मतलब है आपको बनानी है एक आपको मिस्टेक कॉपी। एनबीटीएस का एक फीचर बताता हूं, यहां पे आपको इंप्रूवमेंट बुक यानी कि मिस्टेक कॉपी साथ में ही दी जाती है। बढ़िया सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आप उसमें आराम से लिख सकते हो, इस सब्जेक्ट में इतना आया, इसमें इतना आया, इसमें इतना आया, और आप पूरा का पूरा जो है ना मिस्टेक कॉपी बनी बनाई फॉर्मेट में मिलेगी। तो एनबीटीएस आपने लिया, आपके पास मिस्टेक कॉपी घर में पहुंच गई यानी कि इंप्रूवमेंट बुक, उस हिसाब से आप सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मिस्टेक्स को उसमें लिखते जाएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन भी आसान हो गया बेटा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि जो कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है ना, वो क्यों हुआ है भाई, क्या मैं वो कंसेप्ट भूल गया हूं, क्या मैं फॉर्मूला भूल गया था, उस चीज को आप एनालिसिस करिए प्रॉपर तरीके से, है ना, घुस जाइए किसी भी क्वेश्चन में कि क्यों नहीं सॉल्व हुआ मेरे से। एंड देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्ट। मान लो अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक था तो उस टॉपिक की या तो दोबारा वीडियो देखनी चाहिए, या तो अगर नोट्स अच्छे से बनाया है, सब कुछ प्रॉपरली एकदम क्लास देखी हुई है, तो वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा नोट्स में जाओ, रेफर करो कि भाई यहां तो ऐसे ऐसे लिखवाया था सर ने, मैंने ऐसे क्यों अटेम्प्ट कर दिया। तो उसको एक्ट करके ठीक करना है अपने को, और जो भी हमें सीखने को मिला कुछ अच्छा, तो मिस्टेक कॉपी में उसको लिख देना है कि भाई अगली बार ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, फिर देखिए छठवां पॉइंट क्या था, रिवाइज। अब क्या होगा, मिस्टेक कॉपी बन गई तो बना के उसको हमें ऐसे रख नहीं देना है कि हाँ भाई किसी कोने में पड़ी हुई है, आप उसको रिवाइज करेंगे बार 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 बार, है ना, जिससे आपको याद आता रहेगा कि अच्छा ये मिस्टेक करी थी मैंने, तो ये अब दोबारा नहीं करनी है। तभी तो लीकी बकेट का वो जो लीक है वो बंद कर पाओगे, तो जो पढ़ाई करोगे उससे मार्क्स बढ़ पाएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। तो रिवाइज करो उस मिस्टेक कॉपी को, बार 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 पढ़ो, और फिर रिपीट यानी कि और टेस्ट दीजिए, और फिर पॉइंट नंबर 1 से पूरा आप रिपीट करते हुए आइए। इसके बेटा आप जितने साइकिल्स चलाते जाएंगे, मतलब जितने ज्यादा टेस्ट देते जाएंगे उतने बढ़िया आपके मार्क्स हो जाएंगे बेटा। तो यही एक तरीका है फिजिक्स को बहुत बढ़िया से इंप्रूव करने का, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने देखिए कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा अपने फेवरेट टीचर से, आप पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो कामयाबी में पढ़ना अभी भी चाहते हैं, आप आइए बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे बैच में आप आके आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और एनबीटीएस आपने ले लिया तो एनबीटीएस के थ्रू आप देख ही रहे हैं कि आपका जो है मार्क्स का इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
ऐसी और वीडियोस के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एनबीटीएस लेने से पहले आपको अगर लगे तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और वैसे इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा सा प्रोडक्ट है, आप सीधा 1999 में परचेज करके अपना टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।